इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। हमने कल की वीडियो में यार देखा था कि रिलेशन देखा था और फाइंडिंग डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, तो उसका एग्जांपल कल की वीडियो में नहीं हो पाया था, तो वही एग्जांपल आज की वीडियो में मैं लाया हूँ। एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल 8 है, फिर एग्जांपल 9 है। ठीक है, तो यार इतना सब कुछ कराने के बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर चलेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 में क्वेश्चन गिवन है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यार सबसे पहले ना हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले में बोला है कि दिस रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम। ठीक है, आपको इसे एरो डायग्राम से दिखाना है। ठीक है, चलो दिखा देते हैं। यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर रिलेशन जो है ए टू ए। ठीक है, आर कौन सा रिलेशन है? यक्स कामा वाई यक्स कामा वाई। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सॉरी, सच डेट वाई इज इक्वल टू यक्स प्लस ए। तो यार हम देखो यक्स की वैल्यू यहाँ से ए से हम लेंगे और अपने पास वाई की वैल्यू निकलती जाएगी। अगर मैं यक्स की वैल्यू A1 लेता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं यक्स की वैल्यू 2 लेता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 2 + 1 3 होगी। ठीक है, और अगर मैं वाई की वैल्यू यक्स की वैल्यू 3 लेता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 3 + 1 इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अगर मैं यक्स की वैल्यू अब देखो 4 लेता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या होगा? वाई की वैल्यू 5 होगा ना। 4 + 1 इज इक्वल टू, सॉरी, और क्या होगा? अगर मैं यक्स की वैल्यू जो है 5 लेता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 5 + 1 इज इक्वल टू 6। 6 आ गई ना। अब देखो हम इसे ना यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में? यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर यक्स कामा, सॉरी यक्स नहीं, 1, 2 एंड 2, 3 एंड 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ठीक है, अब आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर में आ गई वैल्यू। अब आपको इसी को एरो डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे? एरो डायग्राम में। ठीक है, एरो डायग्राम में कैसे करोगे? चलो, यहाँ पर अपने पास एक सेट बी है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, ये अपने पास सेट ए है और सेट बी है। देखो सेट ए में ए की वैल्यू रख दो और सेट बी में सेट बी की वैल्यू रख दो। सेट ए में कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, और सेट बी में 2 है, 3 है, 4 5 6 है। ठीक है, फाइव 6। अब इन्हें एरो डायग्राम से मैच करवा दो। ठीक है, तो मैच करो। तो यहाँ पर देखो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से, 4 का 5 से है और 5 का 6 से है। ठीक है, ये पहली तो हो गई। यहाँ पे बोला था कि देखो
आपको रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से करना था, हमने ये वाला तो कर दिया एरो डायग्राम से। अब देखो दूसरा अपना क्या बोला है, राइट डाउन दी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो डोमेन, पहले डोमेन देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डोमेन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, डोमेन मतलब क्या बताया था कि डोमेन बेसिकली होता क्या है ये बता दूं मैं आपको पहले। कनेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन है एलिमेंट्स का, यहाँ पे क्या बोला है कि कनेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, जो सारे फर्स्ट एलिमेंट के जो सारे कनेक्शन हैं वही क्या है, वही अपने डोमेन। और रेंज क्या होगा, कनेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट्स देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कनेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर, वो अपना क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। कोडोमेन हम बोल सकते हैं दी होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ये जो आप पूरा देख रहे हो, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपना कोडोमेन है ना। कोडोमेन को किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, उसका फिक्स है कि सेट बी ही होगा कोडोमेन। ठीक है, कोई ऑर्डर्ड पेयर रहे या ना रहे, लेकिन सेट बी जो है पूरा कोडोमेन होगा। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ में। तो डोमेन आपको बताना होगा यार, डोमेन में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और रेंज में क्या होगा, रेंज में क्या होगा भाई, बताओ भाई, रेंज में क्या होगा। रेंज में हमने क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट्स है उनको आपको रेंज में रखना होगा। तो 2 3 4 5 6। ठीक है, और अब देखो आपको बताना है कि सेट, ये दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपको कोडोमेन बताना है। ठीक है, कोडोमेन, कोडोमेन बताना है। कोडोमेन यानी दी होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, यानी 2 हो गया, 3 4 5 6, ये होल सेट कोडोमेन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा यार। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या गिवन है, इन द फिगर 2.6 शो द रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। ये सेट देखो, ये सेट पी है और ये सेट क्यू है। ठीक है, तो आपको रिलेशन लिखना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यार देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक डिफिनेशन देनी पड़ती है। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में हम ऑर्डर्ड पेयर को एक करली ब्रैकेट में, एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिखाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको बता दें। सेट बिल्डर फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है बेसिकली, सेट बिल्डर फॉर्म यानी
आपको एक डिफिनेशन देनी होती है। या सबसे पहले हम देख लें इसमें क्या रिलेशन है। 9 का किस किस से रिलेशन है? 9 का रिलेशन 3 से है और -3 से है, ठीक है। तो यार ये रिलेशन क्या है, जहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म तो केवल डिफिनेशन मांगता है भाई। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि x इज द स्क्वायर ऑफ y। ये देखो q जो है, q सेट को हमने x माना और p सेट को हमने y माना। तो हमने ये बोला इसमें क्या डिफिनेशन है कि x इज द स्क्वायर ऑफ y। x जो है x इज द स्क्वायर ऑफ y। x का जब हम स्क्वायर करेंगे, जैसे माइनस यहाँ पे -3 है, x इज इक्वल टू -3 है, तो -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 आएगा। तो यही यहाँ पर बोला है कि x स्क्वायर ऑफ y, x इज द स्क्वायर ऑफ y। ये डिफिनेशन है, ठीक है। ये समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलो अब देखो लिखते हैं रिलेशन R इज इक्वल टू x, y सच डेट x इज स्क्वायर ऑफ y, हाँ, और x बिलोंग्स टू p। x जो p से बिलोंग करता है और y जो है बिलोंग्स टू q। ये तो अपना किस फॉर्म में हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब आपको करना क्या है? इन दी रोस्टर फॉर्म में क्या करना होगा आपको? रोस्टर फॉर्म ना, रोस्टर फॉर्म में क्या करना है भाई? रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म में क्या करना होगा आपको? इन सेट को आपको लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। तो लिख दो यार, यहाँ पर देखो 9,3 पहले लिखो। पहले 9,3, फिर 9,-3 होगा, फिर उसके बाद 4,2 होगा, उसके बाद 4,2 होगा, फिर उसके बाद 4,-2 होगा, फिर उसके बाद 5,25,5, फिर उसके बाद 25,-25। देखो यहाँ पर देखो x एंड y, x बिलोंग्स टू p है ना। यहाँ पर देखो ये q जो है, y हमेशा देखो हो रहा है x इज द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। आई होप यार यहाँ पे देखो, अब आपको बताना है डोमेन रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन के अंदर में क्या डोमेन के अंदर में क्या क्या आएगा? डोमेन के अंदर में क्या आएगा भाई? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे वही डोमेन होंगे। तो यहाँ पर डोमेन में देखो हम लिख देंगे, यहाँ पे d इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू 9, 4 एंड 25, ठीक है। और देखो डोमेन हो गया। अब रेंज, यहाँ पे फिर बोला रेंज देखो, रेंज क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होगा? रेंज में कौन कौन से आएंगे? 5, 3, 2, -2, -3 एंड -5, ठीक है। यहाँ पे केवल एक एलिमेंट्स बच रहा होगा, सेट क्यू का एक एलिमेंट्स केवल बच रहा होगा, वो है अपना 1, ठीक है। 1 क्यों नहीं आ रहा है भाई? यहाँ पे देखो 1 इसलिए नहीं आ रहा है,
That is the elements 1 is not related to any elements in the set of P, ठीक है। 1 का रिलेशन किसी भी एलिमेंट्स के सेट P में नहीं है, ठीक है। सेट P का एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट्स सेट A1 से नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब हम नोट करके लिख लेंगे कि नोट दैट द element 1 is not related to any elements in the set P, ठीक है। 1 का ना किसी भी एलिमेंट्स जो सेट P में है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए 1 को हमने नहीं लिया, ठीक है, रेंज में। आ गई बात समझ में ना। और अगर यहाँ पे कोडोमेन पूछा होता ना तो हम सिंपल कह सकते थे कि द सेट Q इज द कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है। सेट Q है, सेट Q जो है कोडोमेन है इस रिलेशन में। सेट Q क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। कोडोमेन बेसिकली नहीं पूछा था, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 से चलने से पहले एक नोट पॉइंट है। यहाँ पे बोला है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट टू बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो देखो सिंपल सा मतलब है कि किसी भी सेट ए से सेट बी में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी के सभी पॉसिबल सबसेट के बराबर होता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी गिवन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू गिवन है, देन दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो अपने पास होगा पी क्यू के इक्वल होगा। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना, दी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर पी एंड क्यू। हमने आपको पिछले लेक्चर में यानी जब हमने आपको रिलेशन पढ़ा रहा था तो एक ये चीज़ वहाँ पर भी बताई थी, ठीक है। हमने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू n एंड देन द टोटल नंबर ऑफ पावर सेट इन ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पावर सेट इन ए इज इक्वल टू 2 की पावर n। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें यही करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल कुछ नहीं है बेसिकली, देखो यहाँ पे ये करना है एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि लेट ए इज इक्वल टू ए में 1 2 और बी में 3 4 है, तो आप इसका ए क्रॉस बी कर दो, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आपको इसके अंदर में रिलेशन करना है, आउट करना है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या गिवन है 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू कितना गिवन है 3, 4। आपको सबसे पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। ए क्रॉस बी जब आप कर लोगे तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमने पहले ही बनाना सीख लिया है। तो 1, 3 1, 4 एंड 2, 3 एंड 2, 4, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा। अब देखो कितने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं 1 2 3 4, 4 है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो अब आपको करना क्या, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक
ए टू बी में कितने रिलेशन है, तो हमने आपको बताया कि तो 2 की पावर 4 कर दो, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में जो रिलेशन होगा 2 की पावर 4 होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 8 रिलेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो यार, आज की वीडियो यहीं तक, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे ना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।